हेलो गाइस, मैं आज बताऊंगा तुम्हें फेसबुक स्कैम के बारे में जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है। तो आप अच्छे से सुनिए और आप भी इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए, ये वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ देखने के बाद आप फिर ध्यान रखिए अपने फेसबुक आईडी का, क्योंकि अभी के टाइम पे चलाते हैं फेसबुक। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सच्ची वाला, जो 2 दिन पहले हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। हम तो देखिए, शुरुआत हुआ है उसके दोस्त से। उसके दोस्त ने ना बाहर देश पे काम करता है, तो उसने मैसेज किया था कि मैं तेरे अकाउंट में भाई पैसे डाल देता हूँ, प्लीज़ मैं इंडिया आने के बाद ले लूँगा। तो उसने ठीक है बोला। मतलब बहुत टाइम से वो दोनों बात नहीं करते थे, तो कॉलिंग में बात नहीं किया, तो बात हुआ सिर्फ चैटिंग में। तो चैटिंग में बात होने क्या, तो उसने भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कॉल में बात नहीं करा, चैटिंग में सही। अब उसको नहीं पता था कि वो उसका आईडी हैक हो चुका है ना। आईडी हैक हो चुका है, उसको पता नहीं था। तो वो जितना बात कर रहा है, चलो ठीक है बोल के उसने बात किया। तो उसने बोला कि फिर दूसरे दिन एक बैंक मैनेजर बोल के उसने कॉल किया। फिर मैं कॉल करने के बाद बोला कि सर आपके उसमें बाहर देश से पैसे आ चुके हैं। फिर बाहर देश से पैसे आ चुके हैं। उसने भी उसको पता चल गया, हाँ ठीक है आ गए रहेगा, मेरे दोस्त ने बोला था बोल के सब चैटिंग में। तो उसने भी भरोसा कर लिया और बोला कि कितने दिन में पैसा आ जाएगा मैम बोल के बोला। उसने बोला 24 घंटे में आपका पैसा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो उसने सुबह डाला था, फिर दोपहर को कंपनी बैंक से आया था मैसेज। फिर 2-3 बजे के टाइम पे उसको कॉल आया कि मुझे मेरे दोस्त कि मुझे एयरपोर्ट में पकड़ लिया है और मैंने ब्रोकर का पैसा दिया नहीं है और मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ के रखा है बोल के वो बोला। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे पकड़ लिया यार, तुमने तो पैसा भरा रहेगा। नहीं दोस्त, हमारा पैसा बच गया था, 90,000 तक देना बाकी था बोल के ऐसा बोला। तो उसने बोला कि नहीं यार अब हम क्या करें। तो उसके बाद बोलता है प्लीज़ दोस्त कैसे भी करके पैसे डाल दे, 20,000 तक डाल दे बोला। तो उसने बोला चलो ठीक, मैं देखता हूँ बोला। तो उसके बाद उसने भी उसने कुछ आगे सोचा नहीं, क्योंकि दोस्त थे तो शायद झूठ नहीं बोला रहेगा, उसको ये लगा। फिर भी उसने बोला कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ करके एक बार पूछा था। तो मेन मुद्दा अभी यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो फिर यूज़ किया उसके दोस्त का फ़ोटो, जो फेसबुक में तो ऑब्वियसली रहता है नॉर्मली। उसके दोस्त का जो फ़ोटो है उसको चैट एआई से दुबई के पुलिस ने पकड़ा हुआ दिखाया। दुबई के पुलिस ने पकड़ के उसको हाथ में हथकड़ियाँ पहना के ले जाते हुए दिखाया। तो उसने भी भरोसा कर लिया, हाँ भाई सही है। मैंने भी जस्ट वो फ़ोटो खुद देखा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डुप्लीकेट है। वो कैमरा देखे ऐसा मुंडे नीचे करके ऐसा ऐसा दिखा। हाँ भाई मैंने भी देखा। और फिर बाद में उसने बोला कि चल ठीक है। फिर वो ब्रोकर का नंबर दिया, इससे बात कर ले प्लीज़ भाई, दिल्ली में रहता है बोला। तो ये दिल्ली में रहता है बोला लड़का, ठीक है। अब दिल्ली में रहता है बोला ठीक है। उसने चैटिंग किया, वो लड़के ने भी कॉल में बात नहीं किया, उसने भी चैटिंग ही किया। और चैटिंग में बात करने के बाद उसने बोला कि से इतना इतना है, हमें कम से कम 50% चाहिए, मतलब कुछ 45,000 तक हुआ तो 90,000 का है ना। तो उसने बोला कि मेरे पास तो सर इतना नहीं है। अब उसने सोचा कि कल तक तो 24 घंटे में तो पैसे आ जाएंगे, उसके बाद ही तो हो सकता है कुछ। तो फिर भी उसने बोला नहीं, अगर उसने अब आपने अभी पैसे नहीं भरे तो आपके दोस्त को जेल हो जाएगा, फिर वो वापस छूट नहीं पाएगा बोला। तो उसी चक्कर में ठीक है उसने बोला कि ठीक है सर मैं कितना भी करके बनाता हूँ, तो मतलब उतना तो नहीं बना पाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है अभी 20,000 तक बना दो, और वो छूटने के बाद आप बाद में आप उनको बोलना कि फिर बाद में देने के लिए। उसने बोला चलो ठीक है सर मैं ऐसा ही करता हूँ। तो उसके बाद हुआ शुरू। अब उसने कॉल किया मुझे, क्योंकि मैं भी उसका दोस्त हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, मुझे बोला कि दोस्त का ज़रूरत है प्लीज़, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने भी चलो ठीक है कोई बात नहीं बोल के, कि हम लोग डिलीवरी का काम करते, तो मेरे पास 5,000 तक कैश था। मैंने बोला चल ठीक है भाई ये ले ले। तो उसने मैंने तो 5,000 दे दिया। तो उसके पास 3,000 था, जो उसके घर में गैस भी नहीं था, तो फिर भी उसने 3,000 अपने दोस्त के लिए पकड़ा। फिर किसी दूसरे को कॉल करके मतलब 10,000 तक बना के उसके अकाउंट में डाल दिया। तो फिर बाद में बोलता है कि शुरू में तो बोला था कि ठीक है 10,000 में भी हम लोग मान लेंगे, फिर बाद में बोलता है नहीं 10,000 में नहीं होगा और 10,000 डालो। तो मेरे दोस्त ने सीधा डायरेक्ट मना किया, कि बोला कि मेरे पास अब और पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद जो स्कैनर रहता है ना व्हाट्सअप पे, जो स्कैनर उसने भेजा था व्हाट्सअप पे, उसने वो स्कैनर डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों। डिलीट करने के बाद फिर उसके बाद उससे बात करना बंद कर दिया मेरे दोस्त से। अब मेरा दोस्त कुछ मैसेज करता है तो रिप्लाई दे नहीं रहा है। और उसके बाद उसको फिर जब ये सब हो चुका, उसके बाद उसको डाउट होने लगा कि अब ये रिप्लाई नहीं दे रहा है, उसका दोस्त भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो उसने कॉल करके पूछा वहाँ पे। तो वहाँ पे कॉल करके पूछने के बाद कोई दूसरा भी उसका पहचान वाला था मेरे दोस्त का, तो उसने पूछा वहाँ पे। तो पूछने के बाद पता चला कि नहीं भाई उसका आईडी हैक हो चुका है ना। उसका आईडी हैक हो चुका है और किसी दूसरे जन से भी 30,000 रुपये ऐसे करके लूट लिया। मगर उसके जो दोस्त थे, उसका जो चूतिया दोस्त थे, उसने ये नहीं जाना कि ये वो आईडी को ब्लॉक बंद कर दूँ, या कुछ पासवर्ड चेंज कर दूँ या कुछ भी कर दूँ। उसने वो सोचा नहीं फेसबुक में।
तो आप लोग को भी सतर्क रहिए, क्योंकि आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मैसेज करके बोले कि दोस्त मुझे ये इतना ज़रूरत है, उतना ज़रूरत है, मैं आके दे दूँगा। तो आप ये सब स्कैम में मत फँसिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अब वो आदमी ना, उसके पास अभी कुछ पैसे हैं ना कुछ, है ना? जिसके साथ ये हो गया, अब उसको पैसे रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं, क्योंकि अब वो गया है एफआईआर लिखाने। तो एक जगह पे गया, बोलता है कि तुम जिधर साइड पे रहते हो उधर ही तुम्हारा लोकल स्टेशन रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, वहाँ पे जाके एफआईआर करो। कल बोलने के लिए गया था, मैंने बोला था एफआईआर कर दे भाई, फिर उसके बाद देखते क्या होता है, क्योंकि अब हम पता नहीं ना अभी के टाइम पे पैसे रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद कुछ NICA नहीं NSCI का बोल के कुछ वेबसाइट था, उसमें भी उसने मतलब कंप्लेंट डाला है, मगर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, उसका पैसा आएगा क्या नहीं वो भी पता नहीं है। हाँ, तो फिर इतना होने के बाद तो आप लोग भी सतर्क रहिए, और किसी के भी मैसेज में पहले भरोसा मत कीजिए, इसको उसको पूछ लीजिए, फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके साथ जो स्कैम हुआ है वो आप लोग के साथ नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा।